भारत माता की जय। सुप्रभात छात्र। कक्षा सप्तम बसंत पुस्तक से पाठ 8 शाम 1 के साथ। इस कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। हम इस पाठ का भावार्थ करने से पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में हम लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित शाम 1 के साथ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इन्होंने इस पहले पद्यांश में किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है कि इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए हैं और किसान की तरह दिखाई दे रहा है। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि पहाड़ आसमान की पगड़ी पहन करके धारण करके हुए अपने हाथों में सूरज की चिलम पीता हुआ दिखाई देता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी और पहाड़ के घुटनों के नीचे चादर सी नदी बहती दिखाई दे रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी पास ही दहक रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी यानी कि कवि कहना चाहता है कि पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती हुई अंगीठी की तरह दिखाई दे रहे हैं। अंधकार दूर पूरब में सिमटा है, बैठा है भेड़ों के गले सा। सूर्यास्त के समय क्षितिज पर पूर्व दिशा पर गहराता अंधेरा ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड सिकुड़ कर बैठा हो। ये पहला पद हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा पद। ऐसे ही दूसरे पद का भी प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में बसंत में संकलित शाम 1 किसान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मोर की आवाज़ को एक पहाड़ के रूप में शाम को बैठे हुए किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि शांत वातावरण में जब एकदम मोर बोलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कोई आवाज़ लगा रहा हो। ऐसा लगता है मानो मोर यह कह रहा है कि शाम हो गई है। सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी कि चिलम उल्टी हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और सूर्य क्षितिज पर अस्त हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। इसमें सूर्यास्त होने पर चारों तरफ शांति छा जाती है और घना अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार से इस कविता का ये भावार्थ है। इसके अभ्यास प्रश्न आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। धन्यवाद। इस कविता को लिख करके आप याद करें।